गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कार्बनिक अभिकर्मक का अकार्बनिक विश्लेषण में उपयोग चैप्टर के अंदर आज पहला कार्बनिक यौगिक अपन देखेंगे 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन या ऑक्सिम। 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन और ऑक्सिम, इसकी संरचना ये दे रखी है। यहाँ पर एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि जितने भी कार्बनिक अभिकर्मक यहाँ देखेंगे वह हमको अधिकतर द्विदंतुक मिलेंगे, जिसका वर्णन अभी अपन करेंगे। यहाँ पर ये जो संरचना है ये कहलाती है क्विनोलिन, और जब इसके ऊपर ये OH लगा देंगे तो यहाँ से जब नाइट्रोजन से अपन काउंट करेंगे नंबर, तो ये नंबर यहाँ पर 8 आएगा। तो ये कहलाता है 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। इसके अंदर एक लिगेंड तो ये नाइट्रोजन है और एक लिगेंड ये O है, और यहाँ पर कोई भी धातु बीच में अपना द्विदंतुक लिगेंड बनाएगा। ये जैसे यहाँ पर दे रखा है, इनकी लिगेशन की पोजीशन है। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 लिगेंड को जोड़ने वाला पदार्थ है, तो वह क्विनोलिन की 3 यूनिट को जोड़ेगा। कि 3 दूना क्या हो जाएंगे इसमें, यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 लिगेंड्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभिकर्मक वर्सेस मेटल आयन जो रेशो रहेगा वो रहेगा 3:1। 2 लिगेंड की वजह से 6 इसके हो जाएंगे और एक केंद्र में ही आपका धातु रहेगा। तो जब भी कोई भारात्मक विश्लेषण या आयतनीय विश्लेषण किया जाएगा तब इस रेशियो से उसकी गणना की जाएगी। ये कहलाती है उसकी स्टोइक्योमीट्री। अब सबसे पहला होता है कि अभिकर्मक ज़्यादातर ठोस होते हैं, तो पहले उनका अभिकर्मक लिक्विड पोजीशन में है ताकि वह किसी से अभिक्रिया कर सके। कैसे बनाया जाता है, तो यह 2 तरीके से बनाया जाता है कि उच्च pH या क्षारीय माध्यम। तो इसके अंदर 2 ग्राम शुद्ध ऑक्सिम, ये ऑक्सिम कहलाता है, को मेथिल या एथिल एल्कोहल या एसीटोन के अंदर बना दिया जाता है और ब्लैक बोतल में भर दिया जाता है ताकि ये प्रकाश से दूर रहे। तो इसकी pH रहती है क्षारीय। और जब यह जो हमने स्पेसिफिसिटी और सेलेक्टिविटी देखी, जब ये दूसरे आयनों को करेगा तो हो सकता है कि हमको अम्लीय pH की भी ज़रूरत पड़े, निम्न pH। तो इसको एसिटिक अम्ल के अंदर 2 ग्राम को 100 ml एसिटिक अम्ल के अंदर डिज़ोल्व करके 2N एसिटिक एसिड भी डाइल्यूट होता है करके हम इसको बना सकते हैं। अब ये जो अभिकर्मक अब हमारे पास में बन गया, इस अभिकर्मक का ये हमने अभी देखा कि किस तरह से इसका यौगिक बनेगा। n/2, अगर 4 है तो बटा डिवाइडेड बाई 2 होगा, और अगर किसी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, जो भी हम 3:1 देगा। ठीक है। जैसे कॉपर यहाँ दे रखा है कि अगर ये कॉपर को निकल को करता है तो वो 4, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो वहाँ इसकी 2 यूनिट काम करेगी। अब यह किसी के लिए भी स्पेसिफिक नहीं है। अगर इसकी ये pH रखी जाए, pH 2 से 6 जो कि एसिडिक है, तो यह जो भी ब्रैकेट के अंदर ये आयंस दे रखे हैं मेटल, इन सब मेटल को यह विश्लेषित कर सकता है, इसके अवक्षेप बना सकता है, इनके साथ में विशिष्ट कलर यह दे सकता है। और अगर इसकी pH को क्षारीय माध्यम में ले लिया जाए 6 से 10 के मध्य, तो यह उन सभी आयनों के अलावा इन ब्रैकेट वाले आयनों को, तो काफ़ी सारे आयन्स हो गए, तो इनकी जो टेस्ट करने की जो रेंज है, सीमा है, वह काफ़ी बढ़ जाती है। अब
ये जो लिगेंड है दो तरह के काम करते हैं, क्वालिटेटिव, क्वालिटी पता करना, और क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी मतलब एग्जैक्ट उसका भार वगैरह पता करना। क्वांटिटेटिव में हम यहाँ पर भारात्मक विश्लेषण जो हमने पिछली क्लास में लेक्चर्स में देखा वह काम आएगा। आयतनी विश्लेषण है वह भी क्वांटिटेटिव होता है, परिणाम उसमें रिजल्ट निकलता है, परिणाम आता है हमारे पास में कितना आयन मौजूद है हम उसका कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। और एक तीसरी पद्धति जो हम आगे की क्लास में देखेंगे और उसको पढ़ेंगे वह है कलरीमीटरी। अगर किसी का कलर बनता है तो जितना आयन होगा उतना गाढ़ा कलर बनेगा और उसको हम एक मीटर से मापते हैं, उसको कहते हैं कलरीमीटरी। तो उससे भी हमारे पास में एग्जैक्टली उनकी संख्या का मान आ जाता है कि वह कितना हमारे पास में उपलब्ध है। तो उसके लिए यहाँ पर जो इसके उपयोग है, तो पहला उपयोग तो क्वालिटी से, क्वालिटेटिव, कि उनको हम टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल करके अगर उसका आयन का निर्धारित कलर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में अगर कॉपर है तो कॉपर मौजूद है और निकल है तो निकल मौजूद है उस अभिकर्मक को डालने से। और एक उसी का थोड़ा सा रिफाइंड रूप है जिसको हम कहते हैं बिंदु परीक्षण, स्पॉट टेस्ट। स्पॉट टेस्ट के अंदर एक साथ हम 3-4 आयनों को, इस तरह की प्याली होती है स्पॉट टेस्ट के अंदर, और यहाँ पर अगर हम हमारा अलग अलग तरह के आयन्स डालें और इसके अंदर रिएजेंट्स डालेंगे तो यहाँ पर स्पॉट के अलग अलग तरह के स्पॉट्स बन जाएंगे, तब एक से अधिक आयनों को इसके अंदर भी टेस्ट कर सकते हैं। ये कहलाता है क्वालिटेटिव का एक रूप जिसको कहते हैं स्पॉट टेस्ट, बिंदु परीक्षण। क्वांटिटेटिव में पहला हमारे पास में यह है कि ऑक्सिम का परिणात्मक विश्लेषण हम कर सकते हैं भारात्मक आकलन से। ये हमको दे रखा है पेज नंबर 4 के ऊपर, भारात्मक आकलन, जिसका पूरा वर्णन हमने पूरा चैप्टर में किया है कि जो भी आपका धातु आयन है उसकी पीएच का निर्धारण करने के बाद में उसमें अभिकर्मक डाला जाएगा, अभिकर्मक डालने के बाद में उसका अवक्षेप बनेगा, अवक्षेप को वॉटमैन फिल्टर पेपर के ऊपर छाना जाएगा, उसको गर्म किया जाएगा, उसका पाचन किया जाएगा अवक्षेपन के ऊपर। उसके बाद में जो फिल्टर पेपर होगा वॉटमैन फिल्टर पेपर, उसको क्रूसिबल के ऊपर ले जा करके जलाया जाएगा। खाली क्रूसिबल और अवक्षेप के साथ क्रूसिबल के बीच का जो भार का अंतर है वो अवक्षेप का अंतर होगा, और स्टोइकियोमेट्री की सहायता से हम यहाँ पर आयन का मान ज्ञात कर लेंगे। यह सभी भारात्मक विश्लेषण के अंदर काम में आएगा। जो इस चैप्टर में इसके जो उपयोग है वो फिक्स है, 5 उपयोग है। पहला क्वालिटेटिव, दूसरा बिंदु परीक्षण, तीसरा भारात्मक, चौथा आयतनी विश्लेषण और 5वां वर्णमिति विश्लेषण। वर्णन सभी का एक ही होगा, केवल उसका डालने का तरीका और वो सिस्टम्स अलग अलग हो जाएगा। दूसरा जो है आयतनी विश्लेषण। आयतनी विश्लेषण के अंदर जो नीचे अभिक्रिया दे रखी है कि इसके अंदर जो पदार्थ हम डाल रहे हैं और जो ब्रोमीन निकलती है उस ब्रोमीन को ये क्विनोलिन ट्रैप करता है। तो यहाँ जो ब्रोमीन निकल रही है और ब्रोमीन जो यहाँ पर ट्रैप हो रही है 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन के द्वारा, उसका अनुपात देखा जाता है। यहाँ पर अनुपात है ब्रोमीन का 1:2 से। तो जितनी ब्रोमीन निकलेगी या उसका हम एस्टिमेट करेंगे ब्रोमीन का आयतनी विश्लेषण से, क्योंकि 1:2 का रेशो है, तो जितनी ब्रोमीन है उससे आधा हमारे पास में आयन मौजूद रहेगा, क्विनोलिन। ठीक है ना, 1:2 का क्विनोलिन का यहाँ पर रेशो है। तो क्विनोलिन की मात्रा पता करने के बाद में हम जो हमारे पास में संकुल है उस संकुल की मात्रा हम यहाँ पर पता कर सकते हैं। ये इस तरह से हमारे पास में सिस्टम चलेगा। और उसके पश्चात जो 5वां, वापस अपन गिनते हैं, पहला क्वालिटेटिव, दूसरा बिंदु परीक्षण, और यहाँ पर हम पीएच परिवर्तन करके स्पेसिफिसिटी से सेलेक्टिविटी में आकर के अपना टेस्ट कर सकते हैं इस दोनों में। तीसरा भारात्मक विश्लेषण, चौथा आयतनी विश्लेषण और 5वां वर्णमिति विश्लेषण। इसके अंदर जो हमारे पास में बीकर है उसके अंदर जो भी आयन है उस आयन के अंदर हम जब रिएजेंट डालेंगे, अगर आयन 5 मॉलिक्यूल है तो कलर 5 मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग डेवलप होगा। अगर
मॉलिक्यूल हमारे पास में 7 हैं तो ये कलर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, तो कलर मापते जाएंगे। अगर ये मॉलिक्यूल हमारे पास में 9 है तो कलर और गाढ़ा हो जाएगा। इसको कलर को मापने का जो हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट है वो कहलाता है कलरीमीट्री। तो इस कलरीमीट्री से हम उसके कलर का जो प्रकाशीय घनत्व ओडी ऑप्टिकल डेंसिटी निकालते हैं, उससे हम एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि हमारे पास में कितने आयन मौजूद हैं। तो ये परिणात्मक क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हमारे पास में यह रिएजेंट इसलिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, ये पांचों हम आगे सभी के लिए देखेंगे, सभी का वर्णन करेंगे, सभी की संरचना किस तरह से बनाया जाता है, जो भी हमारे सिलेबस में है उन सब का अध्ययन किया जाएगा। थैंक यू।